दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जो अपने नेशनल पार्क्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केन्या की। इस देश में 50 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, जहां आपको ऐसी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी जो और कहीं नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, केन्या में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ मर्दों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। सुनकर हैरान हो गए ना आप? हर साल 25 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आखिर इस देश में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना आकर्षित करता है? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प देश के बारे में। ये देश कोई और नहीं बल्कि है ईस्ट अफ्रीका का देश केन्या। चलिए एक साथ चलते हैं इस अनोखे देश केन्या के सफर पर। केन्या ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। वर्तमान समय में केन्या की कुल आबादी 5.5 करोड़ के आसपास है। ये अपनी सीमाएं साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और दी इंडियन ओशन के साथ साझा करता है। देश के करीब 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं करीब 11% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनजातीय के कुछ अलग धर्म भी यहाँ फॉलो किए जाते हैं। वैसे तो यहाँ 68 से ज्यादा प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश और स्वाहिली को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश का ये नाम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या के नाम पर पड़ा। माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। इतिहासकारों का मानना है कि धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत भी केन्या से ही हुई। केन्या पर 100 सालों से ज्यादा समय तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी सत्ता को जमा दिया था। बड़े ही संघर्ष के बाद 12 दिसंबर सन 1963 के दिन इसे ब्रिटेन से आजादी मिली और साल 1964 में केन्या ने अपना खुद का संविधान बनाया और खुद को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। ये देश विकास के मामले में भले ही ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया हो, लेकिन इसके बावजूद साल 2017 से 2020 तक लगातार 3 साल तक इस देश को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भले ही यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी लोग मौज मस्ती और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय पहले कम पैसे होने के बावजूद कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, इसको लेकर एक सर्वे किया गया और इसमें केन्या को दूसरा स्थान मिला। यहाँ का लिटरेसी रेट है 82% के आसपास, जो अन्य अफ्रीकी देश के मुकाबले काफी बेहतर है। देश की सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी मेहनत भी कर रही है। देश में प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए मुफ्त है और 8 से 14 साल के बच्चों का पढ़ना भी अनिवार्य है। केन्या की जीडीपी करीब 118 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो इस देश की पर कैपिटा इनकम $2124 है। देश की आय का मुख्य स्रोत कॉफी का उत्पादन है। यहाँ बड़े पैमाने पर कॉफी की पैदावार होती है और ज्यादातर यूरोप देश में यहाँ से कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को कॉफी पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ के लोग कॉफी से ज्यादा चाय या बियर पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा फिश, सीमेंट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी व्यापार करता है ये देश। टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे रही है। केन्या की एथलीट्स की भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान है। चाहे विश्व के किसी भी देश में मैराथन हो, हर जगह केन्या के एथलीट्स का बोलबाला रहता है। इस देश में बचपन से ही महिला हो या पुरुष एथलीट बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। रोजाना आधी रात को 25 लाख से ज्यादा केन्या के लोग सड़कों पर दौड़ते हैं और एथलीट बनने की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, इस देश में आपको दुनिया की सबसे अजीब परंपराएं देखने को मिलेगी। केन्या में मसाई नाम की एक जनजाति रहती है जो सरकार के नियमों को नहीं मानते। इस जनजाति के अपने नियम और कानून है और उन्हीं के अनुसार ये लोग चलते हैं। अक्सर शादी समारोह के दौरान या घर में बच्चा होने पर इस जनजाति में कुछ बहुत ही अजीब सी रस्में निभाई जाती है। केन्या में उमाचो वासो नाम का गाँव है जहाँ सिर्फ महिलाएं ही रहती है। सालों पहले 1990 में 20 महिलाओं ने इस गाँव को बसाया था, जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने बदसलूकी की और आज सैकड़ों महिलाएं यहाँ रहती हैं। जो भी महिलाएं अपने परिवार से या पति से पीड़ित होती हैं या जिनका तलाक हो जाता है या फिर घरेलू हिंसा, रेप या दहेज के कारण पीड़ित होती हैं, इस गाँव में आकर रहने लगती हैं। महिलाएं अपने बच्चों को भी यहाँ रख सकती हैं, लेकिन लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसे गाँव छोड़ना पड़ता है। आज इस गाँव में एक स्कूल की शुरुआत भी की गई है। पुरुषों का गाँव में आना पूरी तरह से बैन है और उन्हें रोकने के लिए गाँव के चारों ओर कांटेदार बाड़े लगाए गए हैं। आपको बता दें कि केन्या की लड़कियां भी काफी खूबसूरत होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत डस्की ब्यूटी आपको यहीं देखने को मिलेगी। एक सर्वे में पाया गया कि कई युवा केन्या में वाइल्ड लाइफ से ज्यादा यहाँ की महिलाओं को देखने और उनके साथ दोस्ती करने के लिए आते हैं। यहाँ इस देश में पुरुषों के काफी मजे हैं। इसका कारण है एक पुरुष अपनी मर्जी से एक से ज्यादा शादियाँ कर सकता है और उनकी पत्नी को इस बात का विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। और तो और यहाँ पर आज भी दहेज की प्रथा निभाई जाती है। कम से कम 10 गाय लड़के वाले लड़की को देते हैं। ऐसा इसलिए जिससे कि शादी
के बाद दंपति के घर में दूध, दही, पनीर और मक्खन की कोई कमी नहीं हो। कमाल के ख्यालात है भाई इस देश के। मजेदार किस्सा ये भी है कि कुछ साल पहले केन्या के एक वकील ने बराक ओबामा को 50 गाय, 100 भेड़ और कई बकरियां देने का ऐलान किया था और बदले में बराक ओबामा की बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। उसकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर ने बहुत सी सुर्खियां बटोरी। केन्या में गुलाब की पैदावार भी बड़ी मात्रा में होते हैं और दुनिया के 5 टॉप रोज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इसका नाम आता है। साथ ही यहाँ पर करीब 1132 प्रकार की प्रजातियाँ 24 घंटे के भीतर देखी गई है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर साल कई माइग्रेटिंग बर्ड्स भी यहाँ के नेशनल पार्क्स में देखी जाती है। आपको बता दें कि केन्या में प्लास्टिक को लेकर काफी सख्त नियम लागू हैं। यहाँ कोई भी अगर प्लास्टिक का उत्पादन करता है या फिर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उसे 4 साल की जेल या 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही केन्या में शिकार करना भी पूरी तरह से इलीगल है। अगर कोई भी व्यक्ति शिकार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगर आपको भी नाइट लाइफ का मजा लेना है तो केन्या से कोई और ऑप्शन शायद ही आपको मिलेगा। यहाँ का कैपिटल सिटी नैरोबी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर कई शानदार क्लब और बस बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रहे रात के समय शहर से बाहर बिल्कुल ना निकले और शाम होने के बाद ग्रुप बनाकर ही बाहर घूमने के लिए जाए, क्योंकि आज भी यहाँ सैलानियों के साथ लूटपाट, पॉकेटमार और चोरी जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। केन्या एक ऐसा देश है जहाँ पर मिडिल क्लास परिवारों की संख्या बहुत कम है। या तो यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर ये लोग बहुत गरीब है, लेकिन हर किसी के चेहरे पर यहाँ मुस्कान देखने को मिलती है। केन्या में पादरी भी एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। बिशप एलन क्यूना और रेवरेंड कैथरीन क्यूना दुनिया के सबसे अमीर पादरी माने जाते हैं, जिनकी संपत्ति $5 बिलियन के आसपास है। इनके पास अपने खुद के प्राइवेट जेट्स तक है। आपको बता दें कि केन्या के लोग खाने पीने के भी काफी शौकीन हैं। यहाँ मछली खाना सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा मीट भी यहाँ के लोगों को काफी पसंद है। केन्या के लोगों की रोजाना की डाइट में नॉनवेज जरूर होता है। तो दोस्तों ये तो था खूबसूरत अफ्रीका की झलक। हम दिल से मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए रोचक और अनसुनी कहानियाँ लेकर आ सके, लेकिन आप वीडियो को बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उलट पुलट दुनिया सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका भी परिवार है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट में अपनी राय देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये आपके प्यार और सपोर्ट का ही नतीजा है कि हम और भी बेहतर कहानियाँ आपके लिए ला पाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल उलट पुलट दुनिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और अनोखी कहानियाँ लाते रहे। आपका एक छोटा सा कदम हमारी बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।